प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ वादा किया था जब उनको उठाया था दिल्ली के बॉर्डर से। उन्होंने बोला था कि 3 काले कानून वापस लिए जाएँगे और उसपे एक कमेटी बिठा दी गई थी, मीटिंग भी हुई थी। पर उसका अभी इतने 2-3 साल हो गए इस चीज़ को हुए हुए कोई रिज़ल्ट सामने आया नहीं है। उसके बाद उस चीज़ से नाराज़ होके किसान आंदोलन का ये दूसरा पार्ट जो है वो खनौड़ी और जो शंभू बॉर्डर है उस पे हुआ था। इसमें जो एमएसपी की बात करी गई है वो जो मुद्दा है वो सरकार सेंट्रल सरकार का मुद्दा है। उसमें भगवंत सिंह मान का तो कोई लेना-देना है ही नहीं है। उनको तो आ बैल मुझे मार वाली बात उन्होंने करी है। जो किसान थे वो भगवंत सिंह मान के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने खुद कहा था कि मैं तो लेकिन ब्रिज बन इसके के मुझे लग आपकी रहा है जो कि इस बात है एक्शन के प्रधानमंत्री बाद तक पहुँचाऊँगा। ये एक्शन बड़ा समझ से परे है। मतलब मुझे आशीष हांडा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। आपने एक्शन लिया सो लिया, कोई बात होती, कोई बातचीत होती, कुछ वक्त दिया जाता या कुछ भी होता, मतलब पता तो चलता। हमको तो दिखा नहीं कि भगवंत मान वहां जाकर किसी से मिले हो, कोई बातचीत हुई हो या उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा जाकर वहां पर मिला हो। और आपने जो उम्रदराज किसान वहां पर आंदोलन कर रहे थे, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, उनका भी लिहाज नहीं किया, उनको भी उठाकर आप ले गए वहां पर। रोहित जी, आपको, आदरणीय को पैनलिस्ट हमारी अमनप्रीत बहन को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी सबसे नमस्कार आशीष। पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं। और जब आप कहते हैं कि आपने किसानों को वहां से उठा के ले गए, आपने बुलडोज कर दिया, तो दोस्त ये हमने नहीं किया, ये आप मतलब आम आपकी आदमी मान पार्टी। सरकार ने किया। जी, ये आपकी मान सरकार ने किया। और इसमें आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जो लोग अरविंद केजरीवाल को या भगवंत मान को या आम आदमी पार्टी को नजदीक से देखते हैं, उन्हें हैरानी की कोई बात नहीं। क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलना, अपनी वादों से मुकर जाना और दिखाना कुछ करना कुछ, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, इस नीति पे चलना, ये इनकी पुरानी खासियत रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इनके फाउंडर मेंबर से लेके आज किसान आंदोलन तक देख लीजिए। अभी जिस तरीके से किसानों के साथ इन्होंने बदसलूकी किया, वो मैं कहूंगा इन्होंने किसानों के साथ बदसलूकी नहीं किया, ये एक ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी के रूप में याद किया जाएगा। आप सोचिएगा कि क्या सेंटर के पास ये ताकत नहीं थी ये बुलडोज करने की? क्या हम ये बुलडोजर नहीं चला सकते थे? क्या उस समय हाईवे ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं थे जब दिल्ली को घेराव कर लिया गया था? लेकिन उस समय यही अरविंद केजरीवाल और आप सरकार थी जो इनको बढ़ावा दे रही थी। पानी के टैंकर से लेके, इनके मनपसंद वक्तव्य देने से लेके, इनको फ्री वाईफाई देने से लेके, इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठने से लेके, हर ऐसा काम इन्होंने किया जिससे अराजकता फैलाई जा सके। लेकिन आज जब इन्होंने ये डेमोक्रेसी की हत्या की, किसानों को इस तरह से बुलडोज करते हुए, और जैसे बहन अमनप्रीत ने कहा कि वो भी तब जबकि ऑलरेडी टॉक्स इन प्रोसेस थी, दो सेंट्रल लीडर्स से मिलने के लिए ये पहुंचे हुए थे, जहां पे पीयूष गोयल और अपना राज सिंह, अपना शिवराज सिंह चौहान जी। जी थे। जी, तो ऐसे में और अगली मीटिंग की डेट भी फाइनल हो गई थी और पॉजिटिव नोट पे मीटिंग खत्म हुई थी, 3 घंटे की मीटिंग। ऐसे में ये एक्शन, मैं समझता हूं इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्या हैं वो तो आम आदमी पार्टी ही बताएगी, हम कह रहे हैं क्या हो सकते हैं। पहला कारण ये कि भाई इनको लग रहा था कि अभी पीसफुल तरीके से ये मीटिंग कंक्लूड हुई है, हो सकता है कि कोई समाधान निकल जाए, तो उस समाधान को निकलने से इनकी पॉलिटिकल रोटियां सेकने में दिक्कत आएगी, तो कहीं ना कहीं इस समाधान को निकलने से बाधित किया जाए। चाहे ये एंटी इंडिया फोर्सेस के कहने पे किया गया हो, चाहे बाहरी ताकतों का हाल हो, या इनका खुद का उत्पाती दिमाग हो। पहला रीजन। दूसरा रीजन, जैसे कि हम सब ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि लुधियाना के बायपोल इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी हाल में जीतना है, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करना जरूरी है वो जीतने के लिए। क्योंकि जब वहां के विनोद थापर, चेयरमैन ऑफ निटवियर क्लब, ये कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री तो आदी हो गई है, एमएसएमई के रिप्रेजेंटेटिव बदिश जिंदल ये कहते हैं कि हमें रोज का 1500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करने के लिए उन्होंने इस समय किसानों को नाखुश करना भी गवारा कर लिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा में भेजना है तो लुधियाना की सीट पे अपने कैंडिडेट को जिताना होगा, तो ही राज्यसभा से उनका इस्तीफा लिया जा सकता है। तीसरी वजह, जब मान जी 3 मार्च 2025 को
किसानों की मीटिंग से नाराज होके और उनको अपशब्द कह के वहां से निकले, खदेड़ दूंगा, भगा दूंगा, आज के बाद मैं देखता हूं तुम क्या कर सकते हो, पूरा तरीके से, जैसे कि अकाली दल की नेता ने भी कहा कि भाई ये गुंडों की तरह बिहेव कर रहे थे वहां पे, ना कि एक चीफ मिनिस्टर की तरह, क्योंकि आखिरकार हैं तो मान जी एक पपेट सीएम। अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली ही है, दिल्ली में बना दिया खड़ऊ सीएम आतिशी को और पंजाब में बना दिया पपेट सीएम मान को। असली में इन सब कठपुतलियों की डोरी किसके हाथ में है वो हम सब जानते हैं कि ये मास्टरमाइंड कौन है, चाहे वो लीकर स्कैम हो, चाहे वो और किसी तरह का घोटाला हो। लेकिन यहाँ पे एक